ये निकृष्ट विधायक जो है, ये जो बड़े नेताओं का तलवा चाटता है, आगे पीछे करके उस काम को रुकवा दिया और उसको काम रुकवा करके ऑलरेडी, जबकि जमालपुर में मैं 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं शिलान्यास किया था, जीतने के बाद बनवा दिया, आईसीयू की भी सुविधा वहाँ पे है, बस परबत्ता से उठवा करके उसको हटवा दिया गया है यहाँ से। तो ये थोड़ी चुनाव जीता, ये तो सब जान रहे हैं, पूरा सरकार लगा हुआ था मेरे पीछे, वोट चोरी की गई, जबरदस्ती की गई, 150 लोगों को डिटेन किया गया और इसको बोलने तक नहीं आता। आप देखिए विधानसभा में ऐसा बुर्क वाला बयान दिया है, ये कहता है कि पहले लोग पकड़ी चलाते थे, अब पढ़ लिख के पकड़ी चलाएंगे। सबसे बड़ी बात की पिछली बार मैं आया था टूर्नामेंट में, बोला था कि अगला टूर्नामेंट में आपका यहाँ पे स्टेडियम बन जाएगा। स्टेडियम के लिए 14 लाख रुपया स्वीकृत है, पड़ा हुआ है, और वर्तमान जो आपके विधायक हैं उसको रुकवा दिए हैं कि भाई हमको 15% कमीशन देगा ठेकेदार, तब स्टेडियम बनने देंगे। तो हर जगह विकास को अवरोध करने में लगा हुआ है आदमी। सबसे बड़ी बात, आप लोग को हॉस्पिटल के बारे में जानकारी है कि नहीं? क्रिटिकल पूरे परबत्ता विधानसभा में एक हॉस्पिटल यहाँ पे परबत्ता में हम लाए, बड़ा मेहनत से 29 करोड़ की लागत से बन रहा था, और इसका फायदा क्रिटिकल केयर ब्लॉक का जो हमारा यहाँ पे एडिशनल पीएससी मैं ही उसको बनवाया हूँ, अनुशंसा करके लग करके नया गांव सिरमनी ढाला पे, उसके बगल में 16,000 स्क्वायर फीट जमीन दिया गया क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए। एनओसी हो गया, भूमि पूजन हो गया, लेकिन ये निकृष्ट विधायक जो है, ये जो बड़े नेताओं का तलवा चाटता है, आगे पीछे करके उस काम को रुकवा दिया और उसको काम रुकवा करके ऑलरेडी, जबकि जमालपुर में मैं 100 बेड का हॉस्पिटल मैं ही शिलान्यास किया था, जीतने के बाद बनवा दिया, आईसीयू की भी सुविधा वहाँ पे है, बस परबत्ता से उठवा करके उसको हटवा दिया गया है यहाँ से। इससे बड़ा दुर्भाग्य परबत्ता की जनता के लिए कुछ नहीं हो सकता है। 2.5 लाख की आबादी प्रभावित हो गई इससे। अब परबत्ता में ये सिर्फ नया गांव के लिए नहीं था, नया गांव, कन्हैया चक, कबेला, डुमरिया, अगवानी, ठुट्ठी, सिराजपुर, परबत्ता, करना, मरैया, माधापुर, बिशनपुर, मुरादपुर, उसके बाद अलग देखिए कुल्हेड़िया, बंदेहरा, महदीपुर, बैसा, अररिया, मरैया, मतलब इस सारे लोग प्रभावित हो गए। दुर्भावना से ये काम कर रहा है, और आज के दिन में मैं इसी व्यवस्था से, मैं डॉक्टर हूँ, समझता हूँ, और उसको भी, विधायक को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके परिवार में भी आपको हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उसकी सासी नर्स हैं, एएनएम है, उसकी पत्नी भी नर्स है। उसको तो सोचना चाहिए कि सेवा का भाव रखना चाहिए कि भाई क्या होता है, कोई हार्ट अटैक आ गया तो अब कहाँ जाएंगे यहाँ के लोगों को लेके? 1.5 घंटा तो जमालपुर जाने में लग जाता है। ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उसका इलाज अब नहीं हो पाएगा, अब तो यहाँ से शिफ्ट हो गया। अब यहाँ की जनता जो उसको वोट दिए हैं वो भी बहुत रो रहे हैं कि ये कैसे पनौती को जिता दिया गया, जो कि चोरी से जीत गया, और जो वोट दिए वो भी परेशान है, जो नहीं दिए वो तो हैं ही। जहाँ जहाँ आप शिलान्यास किए हैं, जितने भी चुनाव से पहले, वहाँ कार्य हो रहा है, लेकिन सभी कार्य से पब्लिक संतुष्ट नहीं है। जगह जगह मार हो रहा है, जगह जगह प्रशासन कहीं काम रोकवा दे रहे हैं। तो क्या माजरा है ये समझ? माजरा ये है कि सारे ठेकेदार से ये कमीशन मांगता है, ये और इसका भाई जाकर के, तो उससे काम अवरोध हो जा रहा है। सारे लोग ठेकेदार आरडब्ल्यूडी के बंद करके चले गए हैं, क्योंकि सबसे कमीशन मांग रहा है ये। अब इसका तो स्थिति वो है, नंगा पहनेगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये काम क्या देगा? खुद ही सब हो उसमें लग गया है, चोरी चपारी में लग गया है, ये पूरा परिवार लग गया है इसका। अब सोचिए कि अगवानी घाट का नाम बदलने का सोच रहा है, अपना डुमरिया का नाम बदलने में लगा हुआ है। इसका योगदान क्या है यहाँ पे? एक्सीडेंटल है, ये टेम्पररी है, तो जनता सब ने जो सब मूड बना लिया है यहाँ पे। अब जल्दी जब भी चुनाव होगा आप निश्चिंत रहिए। इस बार तो ये थोड़ी चुनाव जीता, ये तो सब जान रहे हैं, पूरा सरकार लगा हुआ था मेरे पीछे, वोट चोरी की गई, जबरदस्ती की गई, 150 लोगों को डिटेन किया गया, और मैं और परबत्ता की जनता पूरा मूड में है कि बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। नाला का कमीशन मांगा, नाला का डूबने के लिए फिर काम रुकवा दिया है। हर जगह पैसे के लिए भूखा है ये आदमी।
जो रोड का आप शिलान्यास किए थे, पर्वता नाला की बात हो या फिर पसराहा 14 नंबर रोड या CNH 31 तक की बात हो, छोटी पसराहा की बात हो या जमालपुर बाईपास की बात हो, तो आप शिलान्यास किए थे, बहुत अच्छा रोड बनने वाला था जहाँ जहाँ आप रोड बनाए हैं। लेकिन जब ये रोड शुरू हुआ तो हर जगह जो है काम रुका हुआ है, पब्लिक लाखों लोग परेशानी में, कोई देखने वाला नहीं है। देखिए ये सब लोग रियलाइज कर लिया, अभी 3 महीने में ही एक ईटा का विकास ये अपने औकात से नहीं करा सकता है। ये नेगेटिव है, ये सैडिस्ट आदमी है और इसको बोलने तक नहीं आता है। आप देखिए विधानसभा में कैसा मूर्ख वाला बयान दिया है। ये कहता है कि पहले लोग बकरी चलाते थे, अब पढ़ लिख के बकरी चढ़ाएंगे। अरे बकरी चढ़ाने के लिए बिहार में पढ़ाई हो रहा है? ये तो डुबा देगा और सरकार को। और सोचिए कितना दुर्भाग्य है कि कहता है कि माँ सीता को पहचान किसी नेता ने दिलाया। अब माँ सीता को पहचान बिहार के कोई नेता दिला सकते हैं? कहता है माँ जानकी को। ये बल्लर है, ये इसको बोलने भी नहीं आता है, चिल्लाने आता है, बकैती करता है सिर्फ बैठ करके इधर उधर, और चोरी चपारी में पूरा खानदानी लगा हुआ है। अब बताइए कि 40 रुपए ट्रैक्टर वसूलता है। क्या लग रहा है जो रोड आप शिलान्यास किए हैं वो रोड जो है अब भ्रष्टाचार के भेंट चल रहा है, इसलिए वो रोड के काम को ग्रामीण रोका जा रहा है, ग्रामीण आक्रोशित हैं? देखिए पूरे जगह पे आक्रोशित हैं। इसके मुंह में दही जमा रहता है। नेट छात्रा का हत्या हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, उस पर एक शब्द बोले हैं इसने? सुना है कभी? हिम्मत ही नहीं है बोलने का। ये तलवार चाटते हुए, ये एक्सीडेंटल आदमी है। ये यूजीसी पर भी हिम्मत और स्वाभिमान के तो प्रवक्ता को शर्मसार कर दिया। जो पदाधिकारी आता है उसके पैर में लटक जाता है। ये काम क्या करवा पाएगा? भरने का काम कर रहा है, बस वसूली में लग गया है ये। और जनता सब रियलाइज कर ली 3 महीने में कि कहां से कहां प्रवक्ता को ये गिरा दिया लेकर के। सारा विकास कार्य में रोक लगाए हुए है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। ये जो किया है सबसे दुखद कार्य ये है, इसका अभी तक का सबसे घिनौना कार्य ये है कि यहाँ से जो हॉस्पिटल क्रिटिकल केयर यूनिट जो बन रहा था, क्रिटिकल केयर ब्लॉक 29 करोड़ की लागत से, समझिए कि बर्न का केस होता है, उसका इलाज होता है यहाँ पे, हार्ट अटैक का होता है, एक्सीडेंटल इलाज होता है। 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज को ये खत्म कर दिया। प्रवक्ता के आने वाले भविष्य में लोग इसको गाली देंगे, कहेंगे ये प्रवक्ता को डुबो दिया, बर्बाद कर दिया। तो भगवान ऐसा पनौती से प्रवक्ता को जल्दी बचाएंगे। और जब से आया है कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो रही है, कभी घाट का नाम बदल देता है, कभी किसी का नाम बदल दे रहा है, कभी गांव का नाम बदलने में लगा हुआ है। तो ये सब चप्पल घिस के चलने वाला आदमी है, ये सब झोला ढोने वाला है। और राजनीति में नेता बनना बहुत मुश्किल है। नेता बनने के लिए आपको अपने से मजबूत होना होगा, मजबूत जनाधार होना होगा। किसी का पिछलग्गू बन के तलवा चाट के आप नेता नहीं बन सकते हैं। एक्सीडेंटल जीत है, जनता इनको सबक सिखाएगी।